Hello friends, my name is Mahesh Singh Shekhawat, experience 8 years, faculty of mathematics, both हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। फ्रेंड्स, वैसे अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेज इफ़ेक्टिव मीडियम है टीचिंग का, और इसमें मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ बताता हूँ। अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यदि हम ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो अनअकैडमी बहुत ही बढ़िया कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। कुछ आपको उसके प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन तो होता क्या है फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जिन स्टूडेंट्स के पास होता है उनको फ़ायदा क्या क्या होता है। उनको लगभग ये मान लीजिए आप कि सारी क्लासेज मिल जाती हैं, उनको लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेज मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज़ देने का मौका मिलता है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज देने के लिए पूरा चांस मिलता है। उसके बाद में लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेज, ठीक है। और जैसे ही टॉपिक आप लाइव ले लेते हैं उसके बाद में आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करते हैं, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, असेसमेंट टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बहुत अच्छी फैकल्टीज पढ़ाती हैं, लगभग सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, और बहुत ही अच्छा एक मीडियम है पढ़ने का। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के भी फ़ायदे हैं, और अनअकैडमी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे। आज हम एक टॉपिक लेते हैं। मैं आज टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको धारा एवं नाव। धारा एवं नाव, इंग्लिश में इसको कहेंगे बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ इसको। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इस टॉपिक को कवर करते हैं, धारा एवं नाव, बोट एंड स्ट्रीम। कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ मैं आपको धारा और नाव में। धारा और नाव में सबसे पहले हम लोग देखा होगा कि बोट और स्ट्रीम दो हमारे यहाँ पे बेसिकली रहेंगे कॉन्सेप्ट। और यहाँ से सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हल्का सा कि सपोज दैट ये कोई नदी है, ठीक है। ये इसमें पानी है, स्ट्रीम को हम लोग इस तरीके से कुछ शो करते हैं, दिस वाटर, ओके, एंड दिस इज बोट, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये नाव है, ओके, बोट। ये जो वाटर है, ये नदी जो है, इसकी धारा जो है इधर बह रही है, इसे हम कहते हैं धारा, स्ट्रीम, ओके। देखिए इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि जब नदी में पानी बिल्कुल शांत है, ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन पे जो वाटर है बिल्कुल शांत है, तो उस समय नाव की जो चाल है, ठीक है, नाव स्पीड ऑफ बोट में मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा का जो वेग है, ठीक है, उसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का प्रवाह y किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें साफ क्लियर हो रहा है कि यदि जो धारा है जिस डायरेक्शन में जा रही है, धारा जिस डायरेक्शन में जा रही है और उसी डायरेक्शन में यदि ये बोट जाएगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति नदी जिस साइड में बह रही है, स्ट्रीम जिधर से मूव कर रही है, उधर ही यदि तैरना स्टार्ट कर दे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल, आप समझे, धारा की दिशा में नाव की चाल ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में नाव की चाल, यदि हम इसको हल्का सा इंग्लिश में डिक्टेट करें तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। मैं कैपिटल D से इसको शो कर देता हूँ, x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1, ओके। धारा, अब सपोज करिए कि धारा, ये जो नाव इधर जा रही है और धारा इधर बह रही है, ठीक है, दोनों की अपोजिट कंडीशन है। उस कंडीशन में क्या करेंगे
कि धारा के विपरीत नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप एक इमेजिन करिए कि धारा तेज बह रही है, धारा सपोज करो इधर तेज बह रही है और इधर ये बोट जाना चाह रही है, लेकिन बोट की स्पीड कम है तो बोट चल ही नहीं पाएगी, फिर तो धारा के साथ ही हो लेगी। लेकिन यदि बोट की स्पीड हम जनरली ज़्यादा मान के चलते हैं, कारण यही है कि यदि नाव चला रहे हैं तो कम से कम धारा से एक कुछ किलोमीटर पर आवर तो ज़्यादा चले ना, जिससे कि मूवमेंट हो बोट का। ओके, धारा के विपरीत नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर। इसको इंग्लिश में यदि हम एक वर्ड में इसको समाहित करें तो इसको कहते हैं आप स्ट्रीम स्पीड u बराबर x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 2। यदि मैं दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि मैं जोड़ देता हूँ, हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है d बराबर x प्लस वाई, u बराबर x माइनस वाई। ठीक है, और d यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देते हैं, देन y से y कैंसिल, देन d प्लस यू बराबर 2x और 2x बराबर d प्लस यू, यहाँ से x निकल के आ गया d प्लस यू बाई 2। अब ये x क्या है? एक्चुअली x जो है ना, ये स्पीड ऑफ बोट है। ठीक है, वो कब? शांत जल में नाव की चाल। यदि मान लो कोई मूवमेंट पानी का नहीं हो रहा होता, उस समय स्पीड ऑफ बोट जो है x किलोमीटर पर आवर। हिंदी में इसको कहेंगे कि शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, इसको कहेंगे शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, x बराबर d प्लस यू बाई 2। हम क्वेश्चन लेंगे इससे रिलेटेड, किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। अब देखिए, इन्हीं इक्वेशन से, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यदि मैं y निकालना चाहूँ, y मीन्स धारा का प्रवाह। यदि मुझे धारा का प्रवाह निकालना है, धारा का प्रवाह, तो ये हो जाएगा y बराबर d माइनस यू बाई 2, d माइनस यू बाई 2। इन दोनों इक्वेशन से हमने धारा, बोट एंड स्ट्रीम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज करिए इक्वेशन लेते हैं, इसे से रिलेटेड एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर से जाती है तथा धारा के विपरीत उसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल व धारा का प्रवाह ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक नाव, मैं थोड़ा इंग्लिश में डिक्टेट कर देता हूँ, ए बोट having downstream speed 10 km per hour and upstream speed is 6 km per hour, then you have to find out the speed of boat and speed of stream। आपको क्या निकालना है? आपको देखो यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई दिया है, ये दी है d बराबर x प्लस वाई, आपको 10 दिया है। ठीक है, आप यहाँ से चूज करेंगे x प्लस वाई बराबर दिया है 10, इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई बराबर आपको दिया है 6। देखिए, आप यहाँ से डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है या अप स्ट्रीम, धारा की दिशा में धारा के विपरीत, और यहाँ से आप जब आप एडअप करेंगे y से y कैंसिल, ये 2x बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा 8। तो ये x बराबर जो 8 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये आ गया शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। अब आपको y निकालना है सपोज, तो y निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे, ये 10 है और यहाँ पे 8 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए
डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों को एडप्ट किया हमने। स्टडी स्टेट कंडीशन में स्पीड ऑफ बोट आ गई एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई। अब हम इस पे आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा डेरिवेशन लेते हैं। पहले हम एक कंडीशन लेते हैं। सपोज करिए कंडीशन है कि एक नाव d किलोमीटर की दूरी, ठीक है, मैं इंग्लिश में आपको बोल के बता दूंगा, अभी हम इस टॉपिक को हिंदी पढ़ रहे हैं। एक नाव d किलोमीटर की दूरी जाने व d किलोमीटर की दूरी आने में कुल t घंटे का समय लेती है। तो ठीक है, एक नाव d किलोमीटर की दूरी जाने और d किलोमीटर की दूरी आने, यानी सेम एक पॉइंट से A से B जा रही है और B से आ रही है, और उसमें क्या कह रहा है कि कुल t घंटे का समय लेती है। ठीक है, t घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? देखिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक हमें निकालना है। इसने जिस हिसाब से कहा मैं हल्का सा एक्सप्रेशन कर देता हूँ कि सपोज करिए कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये A है, ये B है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये d किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? d किलोमीटर है। यहाँ पे ठीक है, अब हम देखो सबसे पहले हमने मान रखा था कि नाव की जो स्पीड जो मान रखी थी हमने x किलोमीटर पर आवर मानी थी, और धारा स्ट्रीम की जो स्पीड मानी थी वो मानी थी y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जब A से B नाव जाएगी और B से A आएगी, एक तो टाइम ऐसा होगा जब ये स्ट्रीम को अपोज करेगी और एक बार इसके साथ जाएगी। सपोज करो हम t1 टाइम ले लेते हैं। t1 टाइम है, ये है t1 प्लस t2, कैपिटल T दे रखा है कि आने और जाने में कुल t घंटे का समय लेती है, A से B जाने और यहाँ से आने में। सपोज करिए कि ये नाव जब गई थी तो इसे धारा का साथ मिला। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड थी सपोज करिए, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे टाइम, एक अब हल्का सा कॉन्सेप्ट जो है, देखिए टाइम जो होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ये पढ़ा होगा। ठीक है, समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये है समय बराबर दूरी बटा चाल। अब करना क्या है, देखिए t1 हमने डिस्टेंस तो d तय की है। ठीक है, जाने में डिस्टेंस हमने d कवर की है, तो d अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड लेंगे, और आने में उसने स्ट्रीम ने अपोज किया इसको, तो ये हो जाएगी d अपॉन x प्लस x माइनस वाई बराबर t। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए x प्लस वाई x माइनस वाई d टाइम्स x माइनस वाई प्लस d टाइम्स x प्लस वाई बराबर t। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए dx माइनस dy प्लस dx प्लस dy अपॉन, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dy से dy कैंसिल, ये आ गया 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t। तो 2dx बराबर आ जाएगा t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x आ गया t टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2d। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट में डायरेक्ट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब यहाँ समझने की बात ये है कि यहाँ पे t क्या है। देखिए t है टोटल टाइम है जो उसने लिया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, x क्या है, यहाँ पे x है, यो क्या है, नाव की चाल है।
ठीक है, नाव की चाल है शांत जल में, और y जो है वो है धारा का वेग है, ठीक है, और d क्या है, d ये वाले डिस्टेंस है जो आपको दी हुई हो। ओके, इससे रिलेटेड एक क्वेरी और लेते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल देता, ठीक है, हल्का सा चेंज कर देता, और क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता कि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि ये जो यहाँ पर कंडीशन यदि ये दे दी होती इन्होंने कि एक नाव d1 दूरी t1 समय में धारा की दिशा में एवं d2 दूरी t2 समय में धारा के विपरीत तय की हो, तो हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें यदि पूछे तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम एक हल्की से एक वो बनाते हैं। देखिए ये है यहां पर, ठीक है, यहां पर सपोज करिए कि ये यहां से यहां तक d1 डिस्टेंस है, ठीक है, और यहां से यहां तक d2 डिस्टेंस। फ्रेंड्स, नाव जिस भी हिसाब से चला रहे हैं उस हिसाब से हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को किस तरह लेंगे। देखिए वही है कि बोट है, नाव वो x किलोमीटर पर आवर है शांत जल में चाल, और जो धारा है यानी स्ट्रीम है धारा वो y किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें क्या देखो, इसमें व्यंजक कैसे बनेगा कि इसी में वही t1 प्लस t2 बराबर कैपिटल T सपोज दैट, तो t1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, ये कह रहा है कि t1 समय में धारा की दिशा में, तो ये हो जाएगा d1 अपॉन x प्लस वाई प्लस d2 अपॉन x माइनस वाई बराबर t, ठीक है। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बन जाएगा, और इस एक्सप्रेशन के हिसाब से जो जैसे जैसे हमें दिए गए हैं क्वेश्चन उसी हिसाब से रख करके हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।